हाँ जी, तो नमस्कार जी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों, ठीक है। तो आज जो है हमारा क्या है, प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं वो आप लोगों को बता दूं बच्चों। तो बच्चों क्या है कि ना, अगर जो आप लोगों का बेसिक क्लियर है ना तो पढ़ने में मज़ा आता है। मैथ में अगर जो बेसिक क्लियर ना होना बच्चों का तो मज़ा नहीं आता है। अगर जो बेसिक क्लियर है ना तो कोई सा भी क्वेश्चन दे दो उसको बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। और अगर ये क्लियर नहीं है तो वो सब पता नहीं कौन सा चीज़ कहाँ से आ गया, कहाँ से उठ के आ गया, वो पूछ पूछ के दिमाग खराब कर देता है। तो इसीलिए बच्चों आप लोगों के लिए मैं पूरा फुल टू फुल बेसिक बना करके सारी वीडियोस को अपलोड कर दिया हूँ। और आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जा करके देखिए आप लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। और उसके बाद जब आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा ना तो वो क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा और जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बेसिक पढ़ना जरूरी है। मैथ पढ़े और बेसिक ना पढ़े तो क्या मज़ा है यार, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग प्रश्नावली 2.1 को करते हैं, ठीक है ना। पहला प्रश्न है 2.1 का। प्रश्न समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं, हम उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। ग्राफ को हम लोग समझते हैं। पहले प्रश्न को पहले देख लेते, पढ़ लेते, फिर उसके बाद थोड़ा सा समझते हैं कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, यानी y जो है ना हमारा, अगर जो आप लोग ग्राफ थोड़ा बहुत जानते हो तो इसको y एक्सिस बोला जाता है, यानी y अक्ष बोला जाता है, और इसको x अक्ष बोला जाता है। तो यहाँ पे y अक्ष को क्या बोल रहा है, y अक्ष को px के बराबर ले रहा है, यानी ये जो है हमारा ये px है, ठीक है ना। px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक स्थिति में ये ज्ञात करना है कि शून्य की संख्या कितनी है। अब देखो शून्य की संख्या कितनी है, सबसे उससे पहले मैं थोड़ी सी एक और चीज़ समझा देता हूँ बच्चों। ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष है, तो इस पे जो x अक्ष पे हमेशा y का वैल्यू क्या होता है, y का मान क्या होता है, 0 होता है। y का मान 0 होता है और y बराबर px दे रखा है, और px क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन ऑफ x है, यानी बहुपद का x है। यानी अगर जो y बराबर 0 हो गया, y बराबर 0 हो गया तो px बराबर भी क्या होगा बच्चों, 0 होगा ना। और y कब 0 होता है, x अक्ष पे 0 होगा। y कब 0 होता है, x अक्ष पे 0 होगा। तो x अक्ष को कोई भी लाइन जितनी बार भी काटेगी वो उसका शून्य ज्ञात होगा। अगर जो मान लो ये लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे एक बार x अक्ष को काट रही है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे x का मान कुछ ना कुछ होगा और y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस लाइन पे y 0 हो जाता है। तो x का एक, अगर जो y के शून्य 0 हो जाता है यहाँ पे और x का मान कुछ होगा तो y बराबर px दे रखा और px क्या हो गया, 0 हो गया, तो हमें एक शून्य मिल जाएगा। यहाँ पे भी वही सेम होगा। इस पॉइंट पे y 0 हो जाएगा यानी px 0 हो जाएगा और x का मान कुछ ना कुछ आएगा। x का मान कुछ आएगा तभी तो शून्य होगा ना जी। अगर जो किसी भी वैल्यू में, ठीक है ना, किसी बहुपद में x का मान जब रखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि यो उसका शून्य है या नहीं है। तो यहाँ पे रखेंगे तो y 0 है यानी x का जो मान होगा वो शून्य होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो पूछा है इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमें ये नहीं बताना है कि कितना शून्य आएगा, हमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे एक बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, अक्ष को 3 बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है, तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी होगी बच्चों, शून्य की संख्या होगी कितनी होगी, 4 हो जाएगी। यानी x अक्ष को जितनी बार भी काटेगा ना शून्य उतने बार आएगा, ठीक है। तो बच्चों करते हैं हम लोग इसका, ये मुझे थोड़ा सा समझाना था आपको, बस ये समझ लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन पूरा चैप्टर समझ में आ गया। तो पहले में ग्राफ क्या दे रहा है, पहले में ग्राफ दे रहा है बच्चों कि ये x एक्सिस दे दिया, ये y एक्सिस दे दिया, और यहाँ पे इसको दे दिया बच्चों, यहाँ पे इसको दे दिया। तो अब बताओ यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों। तो ये तो ना x एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, x अक्ष को क्या कर रहा है, काट नहीं रहा है। तो शून्य की संख्या कितनी है बच्चों, यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। एक और ग्राफ बना रहा है, ठीक है, ये पहला हो गया बच्चों। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, दूसरा हमारा इस तरह दिया है, ये दिया है। अब देखो
एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे बच्चों, शून्य कितना होगा, एक होगा। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। शून्य एक नहीं होगा, शून्य की संख्या जो होगा, शून्य की संख्या जो होगा वो कितना होगा बच्चों, एक होगा। ठीक है, आया बात समझ में। तीसरे में क्या कर रहा है, तीसरे में कैसा ग्राफ बन रहा है और उसमें कितने शून्य होंगे ये याद कर लेते हैं। तीसरे में बच्चों ये बना रहा है, तीसरे में हमारा ये लेके जा रहा है, एक बार काट रहा है, दो बार काट रहा है, तीन बार कर रहा है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी बच्चों, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तीन हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है बच्चों, तीन बार काट रहा है। अब इसका चौथा देखते हैं, चौथा क्या कह रहे हैं। चौथे में क्या कर रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस को कितने बार काटा, दो बार काटा, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसकी, दो होगी। चौथा, फिर पांचवा, पांचवा में क्या कर रहे हैं बच्चों, पांचवा ग्राफ कैसा है देख लेते हैं हम लोग। ग्राफ देख के हमें पता चल जाएगा कि शून्य की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ से ये काटा, फिर ये काटा, फिर ये। ठीक है, तो एक दो तीन चार, तो शून्य की संख्या कितनी होगी बच्चों, चार हो जाएगी। आया बात समझ में, कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। अब हमारा ये लास्ट रह गया और उसके बाद बच्चों हमारा अध्याय क्या हो गया, ये प्रश्नावली क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ बना है कुछ इस प्रकार बना है, ये सीधे बोला है एक, फिर यहाँ पे लेके जा रहा है, फिर तो एक दो तीन, कितनी है बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों ये प्रश्नावली आप लोगों का समाप्त हो गया। ठीक है बच्चों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।